गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स, टेक्निक्स, कैनेस्थेनिक्स, बेसिक एक्सरसाइज एंड ड्रिल। सबसे पहले आता है रूल्स, जिसको हम हिंदी में नियम बोलते हैं। व्यक्ति जब अपने आप को किसी भी कार्य को करने के लिए रूल्स या नियम बनाता है, यानी कि अनुशासित करता है, उसे हम रूल्स कहते हैं। जैसे किसी गेम को खेलने से पहले उस गेम के रूल्स प्लेयर्स को बताए जाते हैं, यानी कि नियम बताए जाते हैं। नियम बताने का मतलब है कि उन खिलाड़ियों को उस गेम के प्रति अनुशासित किया जाता है कि इस अनुशासन के अकॉर्डिंग ये गेम खेलनी पड़ेगी या खेली जाएगी। वैसे ही व्यक्ति जब अपनी व्यवहारिक जिंदगी को अनुशासित करता है, उस अनुशासित करने की व्यवस्था को नियम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स। टेक्निक्स यानी कि तकनीक, किसी विशेष कला का ज्ञान, कोई कठिन काम करने की व्यवहारिक निपुणता, यानी कि किसी विशेष तौर का आर्ट्स किसी व्यक्ति को जब होता है, या किसी कार्य को करने की जो व्यवहारिक रूप से हम निपुणता ग्रो करते हैं, उसको टेक्निक कहते हैं। और उस कार्य को करने के लिए हम किसी भी कार्य को करने के लिए जब व्यक्ति उस कार्य को करने की टेक्निक यूज़ करता है, ताकि कम कम फोर्स से और कम स्ट्रेंथ से उस कार्य को प्रॉपर रूप से किया जा सके। रूल्स और टेक्निक ये दो ऐसे शब्द हैं जो गेम्स में या खेल में यूज़ किए जाते हैं। बच्चे या स्पोर्ट्समैन जब कोई खेल खेलते हैं तो उसको पहले उसके रूल्स बताए जाते हैं, यानी कि नियम बताए जाते हैं कि इस खेल के अकॉर्डिंग क्या अनुशासन रहने वाला है। उसके बाद उस बच्चे को या उस प्लेयर्स को उस गेम की टेक्निक्स यानी तकनीक सिखाई जाती है, इस गेम को प्रॉपर रूप से कैसे खेला जाएगा, यानी कि इस कार्य को करने के लिए व्यवहारिक तरीके की कैसी निपुणता रहेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी कपड़े के टुकड़े को ठीक तरह से काटने के लिए हमें किसी टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, या ऐसे भी कह सकते हैं हम, जैसे किसी कपड़े को सिलने के लिए एक प्रॉपर टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है, उस तकनीक को ही हम तकनीक कहते हैं, यानी कि उस व्यवस्था को, कार्य को करने की व्यवस्था को हम तकनीक कहते हैं। नेक्स्ट आता है कनेस्थेनिक्स। ये एक ऐसा शब्द है जिसमें वो सारे शब्द इकट्ठे किए जाते हैं जो बेसिक एक्सरसाइज व्यक्ति अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को पूर्ण करने के लिए करता है। जैसे शरीर और शरीर के अंगों को स्वस्थ रखने के लिए जो व्यायाम, विज्ञान, कला या अभ्यास, शक्ति और सुंदरता को बढ़ावा देने के लिए हल्का जिम्नास्टिक एक्सरसाइज की जाती है, उसे कनेस्थेनिक्स कहते हैं। जैसे सामान्य रूप से अब व्यक्ति अपनी फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए जो एक्सरसाइज, हल्का एक्सरसाइज या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज डिज़ाइन करता है, उसको कनेस्थेनिक्स कहते हैं। या शब्द जितने भी व्यक्ति अपनी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और योगा जैसी कलाओं को करने के लिए ऐसे एक्सरसाइज को इकट्ठा करता है, तो उसको सभी एक्सरसाइज को इकट्ठा करने के बाद करने की कला को या इकट्ठी की एक शब्द यूज़ किया जाता है जिसको कनेस्थेनिक शब्द कहते हैं। ज़्यादातर इस शब्द को जिम्नास्टिक जैसी एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया जाता है। बच्चों को जैसे मांसपेशी कराई जाती है या हल्का छोटे छोटे मूवमेंट कराए जाते हैं, तो उन सारे मूवमेंटों को या एक्सरसाइज को करने की शब्द को कनेस्थेनिक शब्द यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेसिक एक्सरसाइज। बेसिक एक्सरसाइज का मतलब है जो जनरल तौर पे हम करते हैं, ऐसी एक्सरसाइज जो हम अपने व्यायाम के लिए करते हैं या अपनी व्यवस्था के लिए करते हैं, उसको बेसिक एक्सरसाइज कहते हैं। व्यायाम वह गतिविधि है जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए के साथ व्यक्ति को समग्र हेल्थ को भी बढ़ाती है, यानी कि व्यायाम वो ऐसी गतिविधि, ऐसी एक्टिविटीज़ है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही प्रॉपर नहीं करती है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्ति के समग्र यानी कि व्यक्ति की बाकी स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। यह कई चरणों में या कई सिस्टम से अलग अलग डिफरेंट टाइप से किया जाता है, लेकिन मेन जो बेसिक एक्सरसाइज होती है वो दो टाइप्स की होती है। पहले उसमें आता है
जनरल एक्सरसाइज, जनरल एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज होती है जो हम जनरल अपने व्यवहारिक लाइफ में करते हैं, जैसे हाथों का हिलाना, दौड़ना या बेसिक रूप से स्क्वाट निकालना, और जनरल एक्सरसाइज है। दूसरा सेकंड है बेसिक एक्सरसाइज। बेसिक एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज जिसको विशेष एक्सरसाइज कहा जाते हैं। वो ऐसी एक्सरसाइज होती है जो स्पेसिफिक किसी बॉडी पार्ट्स के लिए किसी कोच या डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा सुजेस्ट की जाती है, ताकि व्यक्ति बेसिक रूप से उस बेसिक पार्ट्स की डेवलपमेंट कर सके। और ये बेसिक एक्सरसाइज ज़्यादातर तो हेल्थ सेंटरों में यूज़ की जाती है, या किसी के एक्सीडेंटल पेशेंट का कोई पार्ट ब्लॉक हो जाता है, कार्य नहीं करता है, एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसके लिए यूज़ की जाती है, या स्पेसिफिक रूप से किसी पार्ट्स को क्रमबद्ध तरीके पे लाने के लिए। जैसे बात की है कि एक्सरसाइज डिफरेंट डिफरेंट रीजनों के लिए की जाती है और करते भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए, हृदय प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए, एथलेटिक कौशल को बढ़ाने के लिए, वजन को कम या ज़्यादा करने के लिए, और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, तनाव को करने के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजें की जाती है। और जो एक्सरसाइज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए व्यायाम अलग अलग किए जाते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मांसपेशियों को की जॉइंट को बढ़ाना या उनको सुधारना, ये सारी चीज़ें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी में आती हैं। नेक्स्ट है एरोबिक एक्सरसाइज। ये ऐसी एक्सरसाइजें हैं जो ऑक्सीजन की कम मात्रा में भी की जाती हैं। नेक्स्ट आता है जो हमारा टॉपिक है ड्रिल। ड्रिल किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके अनुकरण करने की कार्यविधि को हम ड्रिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी कार्य को जब हम किस प्रोसीजर में रहकर क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और उस कार्य प्रणाली को पूरा करते हैं, तो उसको ड्रिल कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि परेड ग्राउंड में परेड करने की को ही हम ड्रिल नहीं कहेंगे, बल्कि ड्रिल उन सभी कार्रवाई तरीकों को कहते हैं जो क्रमबद्ध तरीके से और उचित तरीके से किसी कार्य को हम जब करते हैं तो उसको हम ड्रिल कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ग्राउंड में परेड करते हैं, ग्राउंड में जो ड्रिल एक्सरसाइज कहते हैं, ड्रिल शब्द सिर्फ उन्हीं एक्सरसाइजों के लिए यूज़ नहीं होता है। ड्रिल शब्द उस सारा कार्य प्रणाली पे यूज होता है जिनको हम किस कार्य प्रणाली को क्रमबद्ध तरीके से और उच्च तरीके से करते हैं, उसको हम ड्रिल कहते हैं। टाइप्स ऑफ ड्रिल। ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है ओपन ड्रिल और एक होता है इंडोर ड्रिल, यानी कि क्लोज ड्रिल कहते हैं। ओपन ड्रिल हुआ जिसको हम फील्ड में करते हैं, और दूसरा ड्रिल हुआ जिसको हम ट्रेनिंग ग्राउंड में ही करते हैं। यानी कि कुछ एक ड्रिल ऐसे होते हैं जो ओपन ग्राउंड में किए जा सकते हैं, लेकिन क्लोज ड्रिल ऐसे ड्रिल होते हैं जो स्पेसिफिक एक ट्रेनिंग ग्राउंड होते हैं और उस ट्रेनिंग ग्राउंड में ही किए जाते हैं और किसी पर्पज से किए जाते हैं, उनको क्लोज ड्रिल कहते हैं। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रिल। ड्रिल को उद्देश्य क्या है, ड्रिल क्यों कराए जाते हैं? पहले आता है कि डिसिप्लिन, यानी कि बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए ड्रिल कराई जाती है। नेक्स्ट है सामूहिक रूप से काम करने की आदत, यानी कि एक समूह के रूप में, ग्रुप में रूप में कार्य करने की आदत को मेंटेन करने के लिए ड्रिल कराई जाती है। आदेश मानने की आदत सिखाना, यानी कि कोई आदेश जब दिए जाते हैं, आज्ञा जब दी जाती है, उस आज्ञा को भलीभूत बच्चे समझ सकें और कर सकें। एक प्रॉपर रूप से बच्चे को आज्ञा का अनुसरण रहे और साथ में उसकी महत्वता और इम्पोर्टेंस भी समझे, इसलिए उस बच्चे को ये चीज़ सिखाई जाती है। नेक्स्ट कमांड एवं कंट्रोल सिखाई जाती है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए ड्रिल एक ऐसा अनुसरण है, क्रमवार एक तरीका है जो बच्चे को किसी भी कार्य को करने के लिए या करवाने के लिए कमांड और कंट्रोल जैसी स्थिति को सिखाता है। नेक्स्ट है यह सही तरीके से यूनिफॉर्मिटी सिखाता है, यानी कि ड्रिल जो होती है वो हर व्यक्ति को किसी भी कार्य को करने के लिए एक सेम यूनिफॉर्मिटी सिखाती है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो ड्रिल जैसी क्रियाओं में क्रमबद्ध तरीके से जब किसी कार्य को करते हैं तो हम उसको दूर से भी देखें तो एक यूनिफॉर्मिटी उस कार्य में दिखाई पड़ती है।
तो उसके लिए भी ड्रिल जो है क्या महत्वपूर्ण और वो हमारी मदद या किसी भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके के लिए हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कि ड्रिल के रूल्स क्या हैं, और वो जो रूल है उन रूल्सों का मेन उद्देश्य क्या है कि वो क्यों सिखाना पड़ता है। एक तो कि ये व्यक्ति में स्थिरता लाता है, दूसरा व्यक्ति में एजिलिटी बढ़ाता है, स्फूर्ति या फुर्ती बढ़ाता है, तीसरा कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, इनकी मिलके रहने के लिए उनको क्रमबद्ध तरीके से उनको आपस में इकट्ठा करता है, कोऑर्डिनेशन बढ़ाता है, कोऑपरेशन बढ़ाता है और साथ में डिसिप्लिन बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें ड्रिल बच्चों के व्यवहारिक रूप में बढ़ाता है। और